हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल लर्निंग। तो आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज के लॉजिक प्लस कॉमन सेंस इन दोनों को मिलाया जाए तो पैसे कैसे कमा सकते हैं इन कोविड 19। सो लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा था कि परसेंटेज को लॉजिकली कैसे सॉल्व करें इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, लॉजिक ऑफ परसेंट प्लस कॉमन सेंस इन दिन दोनों को मिला के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं इन कोविड 19 पीरियड। ठीक है, सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू अर्न मनी इन कोविड 19 बाय लर्निंग बेसिक लॉजिक ऑफ परसेंटेज एंड बाय कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं बैंक में, नहीं तो बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट बना के रख देते हैं। तो उससे हमको हमारा जो पैसे का वैल्यू होता है वो कम कैसे होता है, तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं फिर वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट सोर्स क्या है, हमारा बैंक है, बैंक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगर हम 2000 रुपीज रखते हैं, इन्फ्लेशन ये साल है 3.34%। ठीक है, हर साल महंगाई, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई हर साल चेंज होती रहती है। इस साल 3.34% है। बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट का 2.7 है। ठीक है, सो अभी 2000 का 2.7% कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 54 रुपीज। ठीक है, सो हमको 54 रुपीज रिटर्न में मिलेंगे। सो टोटल रिटर्न होगा 2000 प्लस 54 विच इज नथिंग बट 2054। लेकिन अब इसमें क्या होता है, हम महंगाई कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि महंगाई कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चलता है कि वो हमारी 2054 की वैल्यू 2054 नहीं है, दैट इज 1987। कैसे, इन्फ्लेशन माइनस इंटरेस्ट करना है हमको। थ्री इन्फ्लेशन, महंगाई कितना है 3.34, और बैंक का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2.7। अगर वो माइनस करते हैं तो हमारा रिटर्न इन इन परसेंट कितना होता है, -0.64 होता है। कैसे, अगर पहले आप 10 रुपए में कुछ सामान खरीदते थे इन 2000, आज वही 2020 में हम 10 रुपए में कुछ भी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, 10 रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल से। सेकंड, बैंक एफडी में, अभी एग्जाम्पल बैंक एफडी का लेंगे। बैंक एफडी में अगर 2000 रुपीज रखते हैं, महंगाई 3.34%, दैट इज इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट यंग पीपल के लिए अलग है, ओल्ड एज के लिए अलग है, सो इट वेरीज फ्रॉम 4 to 7.5। ठीक है, रिटर्न्स भी वेरी करेंगे, 4% पे 80 रहेगा, 7.5% पे 150 रहेगा ऑफ 2000। ठीक है ना, सो टोटल रिटर्न्स रहेंगे 2080 टू 2150। सो अभी फिर से मैं 2080 का वैल्यू 2080 नहीं रहेगा। सो अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू 2080 का 2013 रहेगा, और 2150 का वैल्यू हो जाएगा 2083। यानी एक्चुअल अर्निंग जो है हमारी, दैट इज नथिंग बट 13 रुपीज टू 83 रुपीज। अगर हम एफडी में पैसा रखते हैं तो एक्चुअल अर्निंग कितना हो रहा है, 13 रुपीज टू 18 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमने इसमें टीडीएस भी नहीं पकड़ा और अदर टैक्सेस भी नहीं पकड़े, तो वो कट करके और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम पैसे कैसे बना सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी देन, चलिए देखा जाए। सो लॉजिक ऑफ परसेंटेज प्लस कॉमन सेंस इज नथिंग बट शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट एक्चुअली कॉमन सेंस होता है। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, आज वो देखेंगे हम। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, केआरबीएल एक्चुअल शेयर का एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, केआरबीएल ये एक कंपनी है। ठीक है, अभी केआरबीएल का मैं शेयर क्यों परचेस करूंगा, तो वो कैसे कॉमन सेंस से हम जानेंगे। ठीक है, केआरबीएल इज नथिंग बट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, केआरबीएल प्रोक्यूर्स पैडी फ्रॉम प्राइम रीजन लाइक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इस साल जो फसल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, ये भी हमको रिसर्च करके पता चलता है। और इंडिया गेट तो आपको पता है, ये केआरबीएल का फेमस ब्रांड है। ठीक है, अभी कोविड 19 में बहुत सारे शॉप्स क्लोज होने वाले थे, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, राइस बहुत ज़्यादा परचेस करके रखा, स्टोर करके रखा, क्योंकि उनको पता था कि शॉप सभी क्लोज होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेस करके रखा। इससे क्या हुआ, केआरबीएल या बहुत सारे राइस की जो कंपनीज थे, उनका सेल जो था वो बढ़ गया। ठीक है, हाँ बढ़ गया। ठीक है, और एक आपको पता है कि राइस सभी खाते हैं, मैक्सिमम लोग राइस इंडिया में खाते हैं।
ठीक है। और एसेंशियल गुड्स का सप्लाई चेन अफेक्ट नहीं हुआ था कोविड 19 में। ठीक है, ये सब बेसिक है, तो ये सब कॉमन सेंस है। ठीक है, अगर आप रिसर्च भी करोगे कि केआरबीएल क्या है, केआरबीएल का प्रोडक्ट राइस है, तो राइस कैसे, राइस कहाँ से लेता है, वो यूपी से, हरियाणा से, और यहाँ से लेता है। तो हम चेक करेंगे कि उसकी फसल ये साल बड़ी है या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, ज़्यादा है, तो जब तो केआरबीएल को भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हमको बेसिक ध्यान में रखना है, कैसे हम सर्च करें। ठीक है, और नेक्स्ट है उसका कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि टाटास है, टाटास ग्रुप का सबको कंपनी मैनेजमेंट पता है, बहुत ही अच्छा है। वैसे ही हमको हर एक कंपनी मैनेजमेंट की जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे थे, तो यानी क्या कि प्रमोटर्स को अपने कंपनी में भरोसा ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम और अलग टाइप के शेयर कैसे ले सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस कैसे आता है इसमें। देखिए, देर आर मेनी सच प्रोडक्ट्स विच यू यूज डेली इन योर हाउस, सच एज ब्रिटानिया के बिस्किट्स होते हैं, पार्ले बिस्किट्स होते हैं, राइस है, एयरटेल है, जियो। एयरटेल और जियो क्यों बोला मैंने, क्योंकि कोविड 19 के पीरियड में डेटा यूसेज जो था वो बढ़ गया है, डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो गया था। ठीक है, सो डेटा यूसेज उससे बढ़ गया था, ये कॉमन सेंस है सभी चीज। तो इससे क्या हुआ, कंपनी अगर डेटा यूसेज बढ़ता है तो कंपनी का सेल बढ़ता है, कंपनी का सेल बढ़ता है तो गौरतलब है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो प्रॉफिट वो फाइनेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो पता है उसका सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो भी आप डेली यूज करते हैं उस कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, अभी हम कंपनी के फाइनेंस यानी लॉजिक ऑफ परसेंटेज से चेक करेंगे कि कंपनी का फाइनेंस कैसे चेक किया जाए। ठीक है, सो देखेंगे हम लॉजिक ऑफ परसेंटेज। अभी ये देख रहे हैं हम केआरबीएल का पूरा शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, सो सेल्स कितना है 2019 में, 1328 है, और सितंबर 2019 में कितना है, 889.84 है, यानी 49.2% से इंक्रीज हुआ सेल्स दिसंबर में। टोटल इनकम कितना है, 133.59, और सितंबर 2019 में कितना था, 89.896.02, यानी 48.8% से दिसंबर में सेल इंक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सितंबर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर था 1108.32 इन दिसंबर 2019, और सितंबर 2019 में कितना था, 743.01। परसेंट चेंज कितना हुआ है, 49.1% से बढ़ गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर। एबिट बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, सो वो कितना है, टू 225.27, और सितंबर 2000 में कितना है, 153.01, यानी परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ये 47.2% से दिसंबर 2000 में बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद नेट जो भी बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, एबिट में से। सो नेट प्रॉफिट है 159, और सितंबर 2009 का है 113.39, यानी 40% से दिसंबर 2019 में नेट प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। ठीक है, सो ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किया हमने, एग्जांपल सेल्स का ले लिए 1328.98 माइनस ये जो सितंबर 2019 का है उसमें से माइनस किया हमने, डिवाइड बाय 8.9, क्यों, 1% ऑफ 889.84 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेट 8.9, सो हमको मिलता है उससे 49.2। ठीक है, और ध्यान में रखिए कंपनी का कभी भी बुक वैल्यू चेक करना भूलिए मत, क्योंकि उसको उससे हमको पता चलता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, यानी महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट उसका कंपनी का ग्राफ देखेंगे। सो कंपनी का ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 25 मार्च को उसका प्राइस था 97.75, क्योंकि कोविड 19 की न्यूज आ रही थी तो कंपनी का शेयर प्राइस भी गिर गया है, तो वो लोवेस्ट पे गिरा था, वो कितना था, 97.75। ठीक है, और 12 जून को उसका प्राइस था 225.55। ठीक है, शेयर वैल्यू ऑन 25 मार्च कितना था, 97.75,
और शेयर वैल्यू ऑन 12 जून कितना था 225.55। परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे हम 225 225.55 माइनस 97.75 डिवाइड बाय 9.8। क्यों किया हमने 9.8 97.75 का 1% लिया हमने 9.8 है। सो हमको चेंज कितना मिला 127.84% मिला। ठीक है कितना चेंज है परसेंटेज 127.848%। अगर इसमें से हम इन्फ्लेशन निकाल दिया जाए तो हमको टोटल परसेंट चेंज कितना मिलेगा 124.5%। यानी इसका मतलब है इफ यू हैड इन्वेस्टेड 2000 rupees on 25th March you would have earned 2490 rupees profit within 3 months in COVID-19 period। अगर आप बैंक एफडीज में सेविंग्स में रखते थे तो आपका जो पैसा है वो 13 रुपीज से 83 रुपीज के बीच में आता था, लेकिन इसमें आपको 2490 सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा है। यानी टोटल पैसा आपका होता है वो 6490 होता है। ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें से कि सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक और परसेंटेज को मिला के आप पैसे कैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। आपके आजू बाजू जो भी चीजें है आप देख सकते हैं, जैसे कि बिस्किट्स होता है, सो बिस्किट्स का कंजम्पशन ज्यादा हुआ तो क्या होता है कंपनी के शेयर पे कैसे इफेक्ट, कंपनी के सेल्स पे कैसे इफेक्ट होता है। सो कंपनी का सेल्स कहाँ से आता है, कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कंपनी का रॉ मटेरियल का रीजन कौन सा है, तो आप खुद रिसर्च करोगे ना। सिर्फ कॉमन सेंस और सिर्फ लॉजिक ऑफ परसेंटेज से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।